दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 से 40 प्रश्न जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबूजी की फड़ किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन है विवाह का गीत है, वीर गाथा है, भजन है और लोरी है। तो बाबूजी की जो फड़ है वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एक वीर गाथा है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है? ऑप्शन है पिंगल, मांड, ढोला और बारह मासा। तो केसरिया बालम आवोनी पधारो म्यारे देश, ये मांड गायक के अंदर गाया गया है, जो कि अलाई जिलाई बाई ने गाया था। अगला प्रश्न है तीसरा, ढोला मारू गीत किस पर आधारित है? ढोला मारू गीत ऑप्शन है ऐतिहासिक कथा, प्रेम कथा, धार्मिक गान तथा वीरस। जो ढोला मारू है ये एक प्रेम कथा है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गोरबंद गीत किससे संबंधित है? ऑप्शन है खेतों से, विवाह से, ऊंट के सजावट से और तीज से संबंधित है। जो गोरबंद गीत है वो ऊंट की सजावट से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राजस्थानी लोकगीतों में झूलना किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है होली पर, रक्षाबंधन पर, सावन और दिवाली पर। झूलना जो होता है ऑप्शन सी सावन के महीने में गाया जाता है, जिस टाइम कुंवारी कन्याएं पेड़ पे झूला बांध के झूला झूलती है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, तेजू भाटी गीत किस स्वरूप में गाया जाता है? तेजू भाटी ऑप्शन है बाल गीत, पौराणिक गीत, वीर गाथा और भजन के रूप में। तो तेजू भाटी जो है वो एक वीर गाथा के रूप में गाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, रामदेव जी के भजन गाने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? रामदेव जी की जो भजन गाती है वो प्रमुख जाति है, ऑप्शन है बाठ, लंगा, मिरासी और मंगनियार। ऑप्शन डी इसका राइट जगह मंगनियार। अगला प्रश्न 8 नंबर है, मंगनियार समुदाय किस प्रकार के गीत गाते हैं? ऑप्शन है शास्त्रीय, वीर गाथा, सूफी एवं भक्ति और तात्कालिक। मंगनियार जाति जो होती है वो ज़्यादातर वीर गाथा से संबंधित गाने गाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आ जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, तेजाजी पर आधारित लोकगीतों में क्या गाया जाता है? ऑप्शन है बारह मासा, भजन, गाथा और फड़। तो तेजाजी से संबंधित जो भी होते हैं उस गीतों में क्या गाए जाते हैं? गाथा गाई जाती है तेजाजी की। अगला प्रश्न है 10वां, वेला गीत किस अवसर पर गाया जाता है? वेला गीत ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, पर्व, फसल कटाई और युद्ध के समय। वेला गीत जो होता है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, घूमर नृत्य किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राजपूत, भील, कालबेलिया और सहरिया। जो घूमर नृत्य होता है वो राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। चलते अगला प्रश्न है 12वां, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है 13 ताली के अंदर? ऑप्शन है मंजीरा, सारंगी, बपंग और खंजरी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मंजीरा होता है। इसके अंदर कितने 13 मंजीरे काम में ले जाते 13 ताली। अगला प्रश्न 13वां है, कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की पहचान है? ऑप्शन है बाठ, मिरासी, कालबेलिया और भील। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य, जिसकी प्रसिद्ध गायक जो डांसर कह सकते हैं वो कौन सी है? गुलाबो सपेरा। अगला प्रश्न 14वां है, भवाई नृत्य में महिलाएं क्या संतुलित करती है? जो डांस करती है उस टाइम क्या करतब दिखाती है? ऑप्शन है दीपक, पानी के घड़े, किताबें और पंखे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पानी के घड़े, जिसको अपने सिर पर रखकर डांस करती है। अगला प्रश्न है 15वां, चारी या सरी नृत्य किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है
दिया, सरी यानी बर्तन और तलवार और रस्सी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा सरी। सरी क्या होता है? एक मटके जैसा ही होता है जो कि पीतल का बना होता है। अगला प्रश्न 16वां है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शन है शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़। शेखावाटी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी शेखावाटी का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां है, गैर नृत्य मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? गैर, ऑप्शन है दीपावली, होली, गणगौर और तीज। जो गैर नृत्य जो होता है वो कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां है, डप नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? डप नृत्य, ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, भील और कालबेलिया। जो डप नृत्य है वो कौन करते हैं? भील जनजाति। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां है, राई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणा, सांसी, ग्रासिया और बंजारा। जो राई नृत्य होता है वो कौन करते हैं? बंजारा करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां है, डांग नृत्य कौन करता है? डांग नृत्य, ऑप्शन है मुस्लिम महिलाएं, सारण की महिलाएं, भील महिलाएं और ब्राह्मणों के बच्चे। जो डांग नृत्य है वो कौन करते हैं? भील पुरुष करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां, राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन है गुजराती, मारवाड़ी, बुंदेली और मैथिली। राजस्थान की प्रमुख बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न 22वां है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी, ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, अजमेर और झालावाड़। जो ढूंढाड़ी बोली होती है वो कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न 23वां है, मेवाड़ बोली का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और सीकर। जो मेवाड़ी बोली होती है वो उदयपुर में बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। शेखावाटी में शेखावाटी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न 25वां है, हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में से संबंधित है? हाड़ौती बोली, ऑप्शन है कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर और पाली। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कोटा बूंदी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है हाड़ौती बोली। अगला प्रश्न 26वां है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन है 3, 5, 10 और 50, 20 से प्लस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 20 से ज़्यादा बोलियां हैं जो राजस्थान के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न 27वां है, राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की मांग की जा रही है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य स्तर पर की जा रही है, न्यायपालिका में, संविधान की 8वीं अनुसूची में तथा स्कूली पाठ्यक्रमों में। ऑप्शन है सी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर ये मांग की जा रही है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अगला प्रश्न है 28वां, मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जोधपुर के अंदर मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न 29वां है, मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवात, ऑप्शन है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मेवाती बोली बोली जाती है मेवात क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न 30वां है, राजस्थान की बोलियों में किस तत्व की प्रधानता होती है? किस तत्व की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन है उर्दू, प्राकृत, फारसी और अरबी। राजस्थान की बोलियां हैं उसके अंदर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो कौन सी बोली या किस तत्व का प्रधानता पाई जाती है? तो फारसी, प्राकृत है। ऑप्शन बी इसका है, प्राकृत का ज़्यादातर इसमें देखा जाता है। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 30 प्रश्न पूरे कर दिए। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे। और